वही सता रहा था, वे सब बड़े प्रसन्न हुए। मां तूने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी दया की, अब हमारा जीवन तेरे हवाले, ध्यान दे। जब जब सज्जनों जीवन में कष्ट आए, जीवन में संकट आए, तो हमें शरणागत कर देना चाहिए भगवती को कि मां अब ये जीवन तेरे हवाले है। तुझे डुबोना है तो डुबो दे, बचाना है तो बचा दे, तारना है तो तार दे, और मारना है तो मार दे, अब तेरे हाथ में, ध्यान दे। अगर कभी जीवन में अनायास कोई गलती भी हमसे हो गई तो भी तुरंत शरणागत कर दो, माफ कर देगी सब। दया करने में दयालुता का अगर कोई सागर है सज्जनों, तो वो पराम्बा है, वो जगदम्बा है, क्षमा कर देगी। कितने से कैसा पाप किया हो, भगवती क्षमा कर देगी अगर हमने उसको शरणागत हम हो गए। सारे देवताओं ने शरणागत कर दिया पराम्बा की, भगवती जगदम्बा की। महाराज इधर जो दैत्य बार बार उन देवताओं को सता रहे थे, मार रहे थे, इधर उधर भगा रहे थे, जब इन दैत्यों ने देखा ये कौन है, दैत्यों ने जब उस पराम्बा, उस भगवती जगदम्बा को देखा तो अपने महाराज के पास गए, महिषासुर के पास गए, बोले महाराज इन देवताओं के संग में एक ऐसी कोई स्त्री कन्या है, उसकी सुंदरता का हम क्या वर्णन करें, न भूतों न भविष्यति, न भूतकाल में शायद ऐसी सुंदर कोई कन्या हुई हो, और न भविष्य में हम कोई ऐसी सुंदर कन्या को देख सकते हैं। और हाँ, उसका स्वरूप भी सुंदर, उसने अपने हाथों में, अपने अंगों में बड़े कीमती कीमती आभूषणों को, वस्त्रों को धारण कर रखा है महाराज। महिषासुर ने कहा अच्छा, कौन है वो कन्या, कहां से आई है, उसका पता लगाओ। बोले महाराज हमें कुछ मालूम नहीं है वो कन्या कहां से आई है, ना ही वो कन्या कोई मानवी स्त्री लगती है, ना ही कोई आसुरी लगती है, और ना ही कोई गंधर्व कन्या लगती है। इतनी सुंदर ना तो मनुष्यों की कोई पुत्री हो सकती है, आसुर जो असुर प्रवृत्ति के हैं, असुर लोगों की भी नहीं हो सकती है, और गंधर्वों की भी शायद ऐसी सुंदर कोई पुत्री हो, हमें ऐसा ज्ञात नहीं है, ऐसी बड़ी परम सुंदरी हो। यहां पर सौनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज मनुष्य तो हमें मालूम है मनुष्य कौन है, असुर भी मालूम है असुर कौन है, लेकिन ये गंधर्व आप इन्हीं के विषय में हमें बताइए। तो सज्जनों गंधर्व देवताओं के संगी माने गए हैं, साथी माने गए हैं। इनकी पूजा का पुराणों ने, वेदों ने विशेष फल बताया। जैसे संत की पूजा का, ब्राह्मण की पूजा का, देवताओं की पूजा का विशेष फल होता है, गंधर्वों की पूजा से विशेष रूपेण पितर देवता हमारे प्रसन्न रहते हैं। ध्यान दें, अगर हम गंधर्वों की सेवा करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न रहते हैं। इनकी जो साधना करते हैं उनसे रिद्धि सिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है गंधर्वों की सेवा से। ध्यान दें, और विशेष रूपेण जिनको कन्या की प्राप्ति चाहिए हो, अगर किसी का बेटा है उसका विवाह नहीं हो रहा है तो बेटे को गंधर्वों की सेवा में लगा दो, गंधर्वों की सेवा करो महाराज, तो शीघ्र जो है कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। गंधर्वों का वेद जो गंधर्व वेद है, ये उपवेदों में इसका वर्णन है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ध्यान दें, प्राचीन समय में गंधर्व नामक जाति हिमालय के उत्तर में रहा करती थी, और ये नृत्य और संगीत में बड़ी पारंगत थी। इंद्र आदि की सभा में, स्वर्ग में नृत्य और गीत आदि का ही कार्य करते हैं। गंधर्व नाम से एक अकेले देवता थे जो स्वर्ग के रहस्यों और सत्यों को जानते थे और उनका उद्घाटन करते थे, जो देवताओं को सोमरस प्रस्तुत करते थे। विष्णु पुराण के अनुसार
ब्रह्मा जी के पुत्र भी बताए गए हैं। और वाग जन्म लेते ही वाग देवी का इन्होंने पाठ किया, और वाग देवी का पाठ करने के कारण इन्हें गंधर्व कहते हैं। कश्यप मुनि की अरिष्टा नामक पत्नी से भी इनका जन्म बताया गया। बड़ी विशेष अथर्ववेद में इनकी गणना देवजन और पितरों के संग में की गई है। ध्यान दें, बोले देवताओं की पूजा का जो फल है वही गंधर्वों की सेवा का भी फल है। अथर्ववेद के अनुसार 6333 इनकी संख्या भी बताई गई है। गंधर्वों का प्रधान चित्ररथ था और इनकी पत्नियां अप्सराएं हैं। आदि आदि बहुत विस्तार पूर्वक जो है यहां पर गंधर्वों का भी सुंदर वर्णन आया है। इनकी सेवा से विशेष हमें फल की प्राप्ति होती है। महाराज हमें ज्ञात नहीं, हमने अब तक ऐसा पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं है कि शायद गंधर्वों की भी ऐसी सुंदर कोई बेटी रही हो, ऐसी सुंदर वो कन्या है, ऐसी सुंदर वो देवी है। ना जाने वो कहां से आई है, ना जाने वो कहां की, हमें कुछ ज्ञात नहीं है। अच्छा, और भगवती के विषय में जब ऐसी आराधना आज महिषासुर ने सुनी तो महाराज वो तो सुनते सुनते मोहित हो गए उस परंपरा पर। ध्यान दें, कहां है सेवकों जाओ और आप देवताओं के पास में जाना, मेरा ये पत्र लिखो, मेरा ये पत्र जो है उस कन्या के पास पहुंचा देना। हाँ महाराज, बिल्कुल निश्चित रूपेण वो जो कन्या है वो स्त्री है, वो वहां देवताओं के संग में रहने की अधिकारी नहीं है। वो तो महाराज बड़ी सुंदर है, उसकी तेज तो इतनी चकाचौंध है कि हमारी आंखें उन्हें देखती रह गई। हमें तो मालूम पड़ता है कि श्रृंगार वीर और रौद्र भयानक रसों का वो पुंज है साहब। ऐसी स्त्री हमने कभी ना देखी है, ना सुनी है, ना देख सकते हैं। बिल्कुल वो वहां देवताओं के संग में रहने की अधिकारी नहीं है, उसे तो आपके संग में रहना चाहिए। आप ये नहीं कि प्रकार उसे अपने संग में लाओ। तो आज महिषासुर पत्र लिखता है, हे देवी, मैं महिषासुर दैत्यों का राजा, तीनों लोकों पर मैंने विजय प्राप्त कर दी है, और मैंने आपके विषय में सुना है आप बहुत सुंदर हो। आप यदि चाहें तो मेरी पटरानी बन सकती हो, आपका स्वागत है, आप जो है प्रेम पूर्वक आओ और मेरे संग में रहो, मुझसे विवाह करो। आप उन देवताओं के संग में रहने के अधिकारी नहीं। ऐसा बड़ी बड़ी बातें उस पत्र में लिखी, दूतों के पास भेजा, बोले जाओ ये पत्र दे देना। और दूतों को कहा भैया अगर प्रेम से नहीं आएगी तो जबरदस्ती उसे लाना, लेकिन लाना। और हाँ याद रहे कि रास्ते में तुम उसके साथ युद्ध मत करना, उससे मैं अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। ऐसा महाराज पत्र लेके जब गए, भगवती ने वो पत्र पढ़ा तो मां भगवती तो खिलखिलाकर हंसने लगी। बोले हे सेवकों, आप अपने राजा को बोल दो कि अगर अभी भी अपना कल्याण चाहता है तो स्वर्ग से जो है चले जाओ और पाताल में छिप जाओ, नहीं तो अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मैया आप क्या कह रही है? शायद आपको हमारे महिषासुर जो हमारे राजा हैं उनके बल का आपको ज्ञात ना हो। बहुत बड़ी बलशाली है वो, बड़े बड़े देवता उनसे हार गए, बड़े बड़े असुर उनसे हार गए, असुरों का राजा है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवती ने कहा उनको चाहे कैसा भी वर क्यों ना प्राप्त हो, अपने राजा को बोल दो कि अभी भी अपना कल्याण चाहता है तो चले जाओ। और हाँ ध्यान रख, अगर तू मुझे अपना बनाना चाहता है तो उससे पहले तुझे मुझसे युद्ध में जीतना हो, जाओ अपने राजा को बोल दो। महाराज राजा के पास गए, वो कन्या तो ऐसा कह रही है, अभिमान भरे शब्दों में जोर जोर से हंसने लगा महिषासुर। अरे ये मेरे बल को जानती नहीं है, मुझसे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं जीत सके, और स्त्रियां ये तो स्वभाव से अबला होती हैं, ये मुझसे क्या जीत पाएंगी? अरे इनके लिए तुम काफी हो। सबसे पहले ताम्रासुर को भेजा, जाओ ताम्रासुर और आप उसके संग में जो है युद्ध करना, बोलना कि महिषासुर की सेना का सबसे कमजोर मैं हूं, अगर मुझसे तुम जीत जाओ तो आगे बात करना। ताम्रासुर गया साहब,
आज परम्बा जगदम्बा ने रणभूमि में प्रवेश कर दिया। रणभूमि में प्रवेश किया। आज उस भगवती ने जो है एक खपर हाथ में ले लिया और आज वही भगवती शांता, वही भगवती जगदम्बा आज जो है काली का रूप धारण कर देती है और एक पात्र में जो है, एक सोने के पात्र में मध्य भरा और मध्य का पान करने लगी। बोले महंकाली महारानी। अब तो साहब भगवती ने जब रणभूमि में जाकर रणचंडिका का वेश धरा, बोले रणचंडिके मैया की, तो एक एक करके बड़े बड़े दानवों का संहार करने लगी साहब। सबसे पहले ताम्रासुर का संहार किया, तत्पश्चात वास्कल आया, दुर्मुख नामक दैत्य आया, भगवती ने इनका भी उद्धार किया। चिक्षुर आया, ताम्रासुर आया, असिलोमा आया, विडालाक्ष आया, इन सब का भगवती ने संहार किया। और अब तो स्वयं जो है महिषासुर रणभूमि पर आने लगा। बड़ा मायावी था। आज महिषासुर मनुष्य को रूप धारण करके आता है साहब। सोचा बोले मैं आकर्षक सुंदर सा मनुष्य का रूप धारण करूंगा, क्या पता वो जो कन्या है मुझ पर मोहित हो जाए। आया महाराज रणभूमि में आता है। भगवती ने उसे नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि हे महिषासुर, अभी भी अपना कल्याण चाहता है तो पाताल में जाकर छिप जाओ, नहीं तो अब तेरे पास समय कम है। महिषासुर कहता है देवी तू मेरे प्रभाव को जानती नहीं है, इसलिए तू ऐसे बातें बार बार कर रही है। मैं तुझे अभी भी कहता हूं कि तू मेरे संग में रहने लग जा। अगर तू मेरे संग में नहीं रहेगी तो अब तुझे युद्ध में हारना होगा और युद्ध में हारने के लिए तैयार हो जा। अपने दुर्धर नामक दैत्य को महिषासुर ने आदेश दिया, बोले हे दुर्धर आओ और अपने विषैले बाणों को छोड़ो। महाराज इस दुर्धर ने भगवती पर, पराम्बा पर वो विषैले बाणों को छोड़ा। एक एक करके भगवती ने उन विषैले बाणों का जो है अपने त्रिशूल से शांत कर दिया। फिर अंधक को कहा, हे अंधक आओ और आप रणभूमि में मेरे संग जो है मेरी सहायता करो। अंधक आया महाराज। अंधक ने तो उस भगवती पर जो है गधा से प्रहार करने लगा, तो शेर ने क्रोध भरा और बलशाली जो अंधक था उसको जो है एक ही ग्रास में खा गया। शेर वैसे भी भगवती का बहुत समय से भूखा था, अंधक को खाकर शेर ने पेट भर दिया। अभी भी महिषासुर शांत नहीं है। भगवती ने अंधक की वो गदा उठाई और गदा से जो है महिषासुर पर प्रहार किया। महिषासुर महाराज गिरने लगा। महिषासुर धरती पर गिरा। शेर इसे जो है मारना चाहता है। इधर जो है महिषासुर ने शेर पर भी प्रहार किया। जब महिषासुर घायल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया, कुछ देर बाद वो उठा, शेर पर अपनी गदा के प्रहार किया। उसके बाद जो है महिषासुर ने फिर से माया करके अपने महिष का वो रूप त्याग दिया, भैंसे का वो रूप त्याग दिया और एक सरभ का रूप धारण करने लगा। शेर सरभ का रूप धारण किया। पुनः जो है भगवती ने सरभ को भी पकड़ना चाहा, फिर इसने माया करके अब तो हाथी का रूप धारण किया और हाथी का रूप धारण करके जो है शेर पर, भगवती के शेर पर जो है प्रहार किया। महाराज भगवती का शेर तो गिर गया। कुछ क्षणों पश्चात पुनः भगवती का शेर जागा और उस हाथी बने महिषासुर के महाराज पीठ पर चढ़ गया। नाना प्रकार से माया करते करते कई प्रकार के रूप धरता है। कभी हाथी का धरता है, कभी मनुष्यों का धरता है, कभी सरभ का धरा। 12 बार जो है ये स्वरूप धरता है। भगवती से बार बार समझा रही है, अभी भी समझ जा। नहीं माना। पुनः भगवती ने मध्य का पान किया और देखते देखते भगवती ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को धरती पर गिरा दिया। बोली जगदम्बे मैया। और महिषासुर का देखते देखते भगवती ने धरती पर गिराकर जो है उसका संहार कर दिया। अब महिषासुर के मरने के पश्चात जितने वहां पर कुछ दैत्य बचे थे, उन्होंने कहा महाराज अब तो हमारा राजा मर गया। वो सब भागने लगे और पाताल में चले गए। सारे दैत्य पाताल में जाकर छुप गए।
जितने भी देवता थे, मनुष्य थे, ऋषि थे, मुनि थे, सिद्ध थे, चारण थे, गंधर्व थे, सभी ने जय जयकार भगवती की लगाई। बोले राज राजेश्वरी मैया की। सबने जय जयकार भगवती की लगाई कि हे मैया, अब हमारे भजन करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अब हम जो हैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर तेरा गान कर सकते हैं, तेरा ध्यान कर सकते हैं, तेरा भजन कर सकते हैं। बारंबार भगवती की स्तुति गाई, बारंबार भगवती मां जगदम्बा का ध्यान किया। व्यास जी जनमेजय महाराज को और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि जब जब देवताओं के जीवन में संकट आया है तो इसी पराम्बा ने, इसी जगदम्बा ने आकर उन समस्त देवताओं के कष्ट को हरा। साहब पुनः देवी भागवत में बड़ी सुंदर गाथा आई, शुंभ और निशुंभ। प्राचीन कथा आती है कि प्राचीन समय में दो दैत्य पाताल से आए जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। कहां से आए हैं? पाताल से। जब पृथ्वी में पहुंचे तो यहां पर इन्होंने क्या देखा, सब क्या कर रहे हैं? प्राचीन समय ऐसा था कि संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपना तप में और ध्यान में बिताया करते थे। भगवती का नाम जपना, भगवती की माला फेरना, यह हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। नैमित्तिक कर्म में हमारा ये एक अंग होना चाहिए। जैसा हमने 2 समय भोजन करना ही करना है, वैसा ही हमने 2 समय भगवती का नाम आश्रय भी लेना ही लेना है। क्योंकि जिस पराम्बा ने, जिस जगदम्बा ने हमें इतना सर्वस्व दिया है, यानी सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास है उसको कहीं ना कहीं जो है हमें प्रदान करने वाली वो पराम्बा है, वो जगदम्बा है। इस बात का ध्यान रखें। जिस दिन हमारा जन्म यहाँ हुआ अंग ढकने को वस्त्र भी नहीं था। आज उस भगवती की कृपा से अंग भी ढका है, सर ढकने को भी छत है महाराज, भोजन 2 समय का भी प्राप्त हो ही रहा है। तो हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती कि जिसने हमें इतना सब कुछ दिया उसको हम क्या दे सकते हैं? जिसने मुझ पर इतना बड़ा परोपकार किया मैया, देखने को मुझे आंखें दी, सुनने को मुझे कान दिए, बोलने को मुझे वाणी दी, उसको जाके पूछना जिसके पास आंख नहीं है इन आंखों की क्या कीमत है। उसके पास जाकर पूछना जिसके पास कान नहीं इन कानों की क्या कीमत है, इस वाणी की क्या कीमत है, इस हाथ की क्या कीमत है, इस शरीर के एक एक अंग अपने आप में बहुत बड़ा इनका हमारे संग में योगदान है। जिस भगवती के प्रसाद से, देखिए ना कितनी बड़ी इंजीनियर है वो पराम्बा, कितनी बड़ी इंजीनियर है कि हम सब में एक जैसा शरीर है लेकिन फिर भी हम भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। सबकी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, सब कुछ, फिर भी हम भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। और महाराज हमारे भीतर तो ऐसे महंगे महंगे पेंच पुर्जे लगा रखे हैं कि जो एक बार खराब हो गए तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। क्यों महाराज? किडनियां हैं, लीवर है, न जाने क्या क्या है शरीर के भीतर। क्यों इतने महंगे महंगे उपकरणों को हमारे भीतर देने वाली ये कौन है? सोचो, कल्पना करो, कहां से? कहीं ना कहीं ये भगवती का प्रसाद है। पराम्बा ने भेजा हमें, जा बेटा तुझे मैं मनुष्य रूप में भेज रहा हूं, तुझे आंखें दे रहा हूं। किस लिए? क्या करेगा इन आंखों से? मेरे विग्रह का ध्यान करेगा। ध्यान दे, मेरे विग्रह को देखेगा, मेरी मूर्ति को भजेगा। और विग्रह का पूजन करने से, विग्रह का ध्यान करने से, विग्रह के दर्शन करने से क्या होता है बोलो? हमारा मन एकाग्र हो जाता है। भाव से बोलेंगे जय माता दी। जो भगवती का विग्रह है ना, भगवती की जो मूर्ति है, अपने मन को एकाग्र करने का साधन है। जब हमें कभी कोई चिंता सताए तो भगवती के चरणों में चले जाएं और भगवती का ध्यान करने लग जाएं। भगवती के चरणों का ध्यान करें, उन चरणों को अपने हृदय पटल पर स्थापित करें, उस भगवती को नहलाएं, उसका चरणोदक पिएं।
उससे हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारा ध्यान एकाग्र होगा। इसलिए भगवती ने आंखें दी थी कि इन आंखों से सत्कर्म करेगा। कान किस लिए दिए हैं? कान भी इसीलिए दिए हैं साहब कि इन कर्णों का सदुपयोग करेगा। कैसा सदुपयोग? इन कान से तू मेरी गाथा सुनेगा, मेरा नाम सुनेगा, वाणी से मेरा नाम लेगा। क्यों? भगवती के द्वारा दिया गया ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद हमें इसलिए मिला कि इन सबको हमने भगवती की ओर मोड़ देना है बस। क्यों? आंखें हो, कान हो, वाणी हो, जिह्वा हो, सब कुछ, सबका मुख हमने परमात्मा की ओर मोड़ देना है। और जब जीवात्मा ऐसा नहीं करता है, फिर भी भगवान देखो कितना बड़ा दयालु है कि हम गर्भ में भले ही वादा करके आए हैं भगवान से कि भगवान तेरा ऐसा भजन करेंगे, तेरा ऐसा नाम लेंगे, तेरी ऐसी स्तुति गाएंगे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। जब हम भूल जाते हैं तो पुनः भगवान याद भी दिलाते हैं। याद क्या दिलाई? भगवान ने कहा भैया बहुत समय बीत गया, तूने तो बड़े बड़े वादे किए थे, तेरा नाम लेंगे, तेरा भजन करेंगे, और तू तो यहाँ पैसे कमाने में इस कदर डूब गया कि तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस तुझे तो मानो लगता है कि यही संसार तेरा अपना है। अरे भैया संसार से परे भी तो कुछ है। क्यों? भगवान ने पहली घंटी बजाई, क्या बजी साहब? हमारे बाल सफेद हो गए। भगवान ने कहा बाल सफेद हो गए, माला हाथ में ले ले। बाल सफेद होना किसकी निशानी है? बुढ़ापे की। और बुढ़ापे में क्या होता है? हाँ, क्या होता है बुढ़ापे में? मृत्यु आती है। सत्य है ना? भगवान ने कहा समय कम है, बाल सफेद हो गए, माला हाथ में ले ले। हमने कहा भगवान कोई माला हाथ में नहीं लेंगे। और महाराज ऐसी दुकान में जाते हैं, ऐसा पेंट करा के बालों में आ जाएंगे, लेकिन भगवान की माला हमने हाथ में नहीं ली। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी घंटी बजाई, पुनः याद दिलाया। हमारी आंखें कमजोर हो गई, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कम कर दिया। भैया अब तो जो है मेरे मंदिर में आ जा और मुझे देख ले। तूने संसार की चकाचौंध बहुत देख ली, भला बुरा बहुत देख लिया, लेकिन फिर भी हमने भगवान की माला हाथ में नहीं ली। हम कहाँ गए? कहाँ चले गए? हाँ, चश्मा लगाने। अब तो महाराज ऐसे चश्मे लगा दिए भगवान, तेरी आंखों से हमें जो है 100 मीटर दूर नहीं दिखाई दिया। और अब तो ऐसे नजर पास के चश्मे लगा दिए कि यहीं से पूरा हरिद्वार नजर आने लगा। भाव से बोलो जय श्री राम। लेकिन भगवान की माला हाथ में नहीं ली। भगवान ने कहा चल ठीक है। तीसरी घंटी बजाई, क्या बज गई? हमारे दांत गिरने लगे। आज ये सब जो मैं बता रहा हूं, जो कभी बुढ़ापे में हुआ करता था, आज ये बाल्यकाल में हो रहा है। 20 वर्ष के बच्चे के बाल सफेद, 15 वर्ष के बच्चे के आंखों में चश्मे, 25 वर्ष में जो है नकली दांत बच्चों के लग गए। हो रहा है ना? यानी अब कोई जरूरी नहीं है कि बूढ़ा भी होना ही होना है। कोई पक्की बात नहीं है कि बूढ़े का, बुढ़ापे का भी इंतजार करना पड़ेगा। ना जाने कब कहां पर हम आंख बंद कर दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्वास श्वास पर मां को भजे, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने यह श्वास की आवन होई न होई। इसलिए अब ऐसा समय आ गया है कि बुढ़ापे का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस मंत्र को याद रखें। अभी जो बता रहे थे ना कि मनुष्य क्या करता है, करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्। मैंने ये करना है, मैंने भी दूसरा मकान लेना है, मैंने वहां जमीन लेनी है, मैंने वहां 2.5 बीघे का प्लॉट लेना है, वहां 10 बीघा जमीन खरीदनी है, उसमें प्लॉटिंग करूंगा, उसे बेचूंगा, बहुत पैसा आएगा, उसके बाद मैं ऐसा करूंगा। ऐसा ही मत सोचो। करिष्यामि 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 करना छोड़ दो और मरिष्यामि। तो हम जो चाह कभी अखोड़ की दाढ़ी नहीं फोड़ सके, और यूं हम जो नकली दांत लगाए आली हूं, नकली दांतों हम ढूंगा भी कर्च कट जाओ। भाव से बोला। लेकिन भगवान की माला हाथ हम नीली नहीं है साहब। भगवान हार गए। भगवान ने चौथी घंटी बजाई, क्या? अब तो कमर झुक गई, टेढ़ी हो गई। क्यों? कमजोर हो गए ना। अगर कोई हमें यहाँ से बोले कि 50 मीटर के पास दूध की डेयरी है, दूध लाना है, हमें साधन चाहिए, साधन नहीं होंगे तो हम बिना दूध के चाय पी लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं।
कमजोर तो हो गए। अरे भैया वो भी तो समय था जब कभी साधन नहीं हुआ करते थे। क्यों? कहां से कहां पैदल जाना पड़ता था। गढ़वाल की बात बताते हैं कि आज से 101 साल पहले जब गाड़ियों के ऐसे साधन नहीं होते थे तो गांव से जो ऋषिकेश देहरादून नमक के लिए आना पड़ता था। क्यों भैया? वो भी समय था। आज तो हम 50 किलोमीटर तो दूर 50 मीटर नहीं जा पा रहे, लेकिन फिर भी भगवान की माला हाथ में नहीं लेते। अब भगवान ने सोचा, बोले घंटियां बहुत बजा ली, अब तो सीधे हमारे प्राणों को ले जाते। अब जब प्राण जाने लगे तो याद आती है किसकी? किसकी याद आती है? अपनों की याद आती है। भगवान की आएगी कभी? कैसे आ जाएगी भगवान की, जब पूरे जीवन भर भगवान की याद आई नहीं। अब अंत समय सोचेंगे कि राम का नाम ले लेंगे, भगवती का नाम ले लेंगे, ये संभव